नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात होगी महंगाई की, और महंगाई के मोर्चे पे अच्छी खबर है। महंगाई के मोर्चे पे जो खबर आई है उससे ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरें न बढ़ाने का जो फैसला किया वो गलत फैसला नहीं था। और वजह क्या है ये कहने की वजह यह है कि मार्च के महीने के खुदरा महंगाई के आंकड़े यानी रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा आ गया है, और ये फरवरी में 6.44% था, वहां से गिर कर ये मार्च में 5.66% हो गया है। 5.66% पिछले साल के मार्च के मुकाबले। जो पिछले साल ये 6.95% पे था, उसके ऊपर यहाँ ये 5.66% और है। और वजह क्या है? सब्जियों के दाम में जो गिरावट आई है वो इसकी सबसे बड़ी वजह, मौसम की वजह से सब्जियों के दाम गिरना इसकी सबसे बड़ी वजह होती है। हालांकि इस बीच अनाज के, खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़े हैं, जो अनाज वाले सीरियल प्रोडक्ट्स जिनको कहा जाता है, सीरियल के दाम बढ़े हैं। इसके बावजूद सब्जियों के दाम ने उसको एक तरह से ऑफसेट कर दिया है, और वो महंगाई के आंकड़े में कमी दिखाई पड़ रही है। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, यानी कि जो खाने पीने की चीज़ों का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो 4.79% पे पहुंच गया है मार्च के महीने में। जब फरवरी में ये था 5.95%, और पिछले साल यानी 2022 के मार्च में ये था 7.68%। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी थी, वहाँ से गिर कर ये यहाँ पहुँचा है। और गांव में जो चीज़ें बिकती हैं, गांव में महंगाई का आंकड़ा देखें तो वहाँ भी 5.51% हुआ है, जबकि शहरी महंगाई का आंकड़ा 5.89%। ये सब 6% से नीचे हैं, यानी आरबीआई के बर्दाश्त के बैंड में है। 15 महीनों का सबसे कम आंकड़ा है महंगाई का आंकड़ा जो इस महीने आया है। और ये बाजार में उत्साह का कारण बनेगा, क्योंकि इसकी वजह से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार जो महंगाई पे वो अटैक कर रहा था और ब्याज दरें बढ़ाता जा रहा था, और इस बार भी जब उसने ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला नहीं किया, यानी ब्याज दरें जहां हैं वहीं रखने का फैसला किया, तो उसकी आलोचना करने वाले ज़्यादातर अर्थशास्त्री यही कह रहे थे कि रिजर्व बैंक महंगाई के मोर्चे पर ढील देना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह कहा था कि क्योंकि आने वाले साल में 5.2% पे महंगाई दिख रही है, तो हम यहाँ कुछ एक पॉज बर्दाश्त कर सकते हैं। और वो तब जबकि वो लगभग 2.5% बढ़ा चुके हैं। पिछले मार्च से अब तक 2.5% की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो वहाँ से यहाँ तक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आखिरकार एक जगह आके तय किया कि हम रोक रहे हैं। और वहाँ भी जो डिप्टी गवर्नर है माइकल पात्रा, उन्होंने कहा था कि ये जो हमने रोका है ये सिर्फ 8 जून 2023 तक वैलिड है, जिस दिन गवर्नर अगली मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट करेंगे। यानी कि इस जगह रुकने का अर्थ ये नहीं कि आने वाली पॉलिसी में भी रिजर्व बैंक ब्याज दरें यहीं रखेगा, वो उसको बढ़ाएगा नहीं। तो अभी उम्मीद यह है कि रबी की फसल अच्छी होगी और उसकी वजह से खाने पीने की चीज़ों के यानी अनाज के दाम में कमी आ सकती है। लेकिन दूध का दाम अभी गर्मी के मौसम में वैसे ही बढ़ता है, और इस वक्त डिमांड सप्लाई का प्रेशर है, चारे के दाम बढ़े हुए हैं। इसकी वजह से रिजर्व बैंक को भी लगता है कि यह दूध का दाम एक कंसर्न यानी चिंता का विषय बना रहेगा। और ऐसे में जो बाजार में जो मौसमी चीज़ें हैं उनके दाम गिरे, उसकी वजह से महंगाई में कमी आई है। अभी भी उम्मीद की जा रही है कि अभी जो ये क्वार्टर आ रहा है, यानी अप्रैल मई जून, जब इसका आंकड़ा आएगा तो ये हो सकता है कि 5% से नीचे दिखाई दे। और उसकी वजह है बेस इफेक्ट। पिछले साल क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हुई थी इस दौरान, इसलिए इस बार उसके मुकाबले में जब देखेंगे तो दाम उतना बढ़ा हुआ नहीं दिखाई देगा। महंगाई के आंकड़े के गिरने का ये अर्थ कतई मत समझ लीजिएगा कि बाजार में चीज़ों के दाम कम हो रहे हैं। महंगाई का आंकड़ा गिरने का एकमात्र अर्थ है कि चीज़ों के दाम बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है। दाम कम होने का इंडिकेशन तब होता है जब महंगाई का आंकड़ा नेगेटिव में होता है, यानी जहां हैं दाम उससे नीचे चले जाएंगे, तो वो -1%, -2% ऐसा दिखने लगेगा। लेकिन वो आसानी से होता नहीं है, बहुत मुश्किल है। बिजर्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।